11 घंटे जो मैं काम करता था तो उसके मुझे सिर्फ 50 पाउंड्स पर डे मिलते थे। और यूके में अपना ही अपने को मारता है। तो घंटे के 3 पाउंड, 4 पाउंड, 5 पाउंड, मैक्सिमम 6 पाउंड देता है कैश में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी छोरा इन यूके। तो भाई ऊपर वाले का नाम लेकर एक और ब्लॉग शुरू करते हैं। आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे, मैंने यहाँ पे यूके में आया ना तकरीबन 1.5 साल तो ऊपर हो गया है। और भाई 1.5 साल में मैंने यहाँ पे जो जो चीज़ देखी है और जो जो चीज़ एक्सपीरियंस करी है, तो उसने देख कर आप ना एक एस्टिमेट हो जाओगा, अंदाज़ा हो जाओगा कि भाई यूके आपके वास्ते वर्थ इट है या नहीं है। तो वीडियो में बने रहें, लास्ट तक देखें, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगी आपके लिए। 24 दिसंबर 2022 को मैं यहाँ पे यूके में लैंड हो गया था। जो मेरी फ़्लाइट थी वो न्यू दिल्ली से ले के हीथ्रो जो एयरपोर्ट है वहाँ की थी। तो जैसे कैसे मैंने इमिग्रेशन क्लियर की, उसके बाद मैंने मेरे दोस्त को कॉल लगा दिया था और वो मुझे लेने आ गया था। और अब वो जैसे कि साउथ हॉल में रहता है, तो मैं उसके साथ तकरीबन 1 हफ़्ता साउथ हॉल में रहा। जो साउथ हॉल एरिया है वो हम बोल सकते हैं चंडीगढ़ जैसा है। वहाँ पे सारे देशी लोग रहते हैं, मतलब अंग्रेज़ है वो तो देखने को मिलेंगे ही नहीं, 1 या 2 बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। और एक मज़े की बात है, वो भी पंजाबी बोलते मिलेंगे। ठीक है, उनको भी पंजाबी आती है थोड़ी थोड़ी, मतलब ऐसा होता है। तो भाई उसके बाद मैं वहाँ से शिफ्ट कर गया था। डैगनम करके एक जगह है, तो मैंने वहाँ पे रहना शुरू कर दिया था। तो जो मेरे साथ में रहने वाले थे वो भी हरियाणा से थे, कोई करनाल से था, कोई कुरुक्षेत्र से था, तो आसपास के थे। तो जितनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई घुलने मिलने में। तो भाई आते ही सबसे पहले दिमाग में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट होता है, जो खासकर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, एशिया से आया होता है, उनके दिमाग में रहती है आते ही कि काम मिल जाए। क्योंकि जो हमारा पीछे बैक कंट्री है वो इतनी फाइनेंशली स्टेबल नहीं होती। वो एक बार जैसे कैसे करके पैसे लगा देते हैं हमें भेजने के लिए, तो उसके बाद हम उनके पास पैसे भेजते हैं और जो उन्होंने लोन लिए हैं, जो कर्ज़ा उठाया, तो वो उसको भरते हैं। तो आते ही सबसे पहले दिमाग में थी कि जॉब मिल जाए। ठीक है, तो भाई मैंने मेरे जो वहाँ पे घर में जो मेरे साथ रह रहे थे, तो उनको जॉब के लिए बोल दिया था। और मैंने कई जगह, बहुत सारी जगह ऑनलाइन अप्लाई कर दिया था। बट मैं जिस टाइम आया था तो वो ठंड का टाइम था, और जो ठंड का टाइम है उसमें यहाँ पे काम मिलना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो गर्मियों में फिर भी लिटिल बिट थोड़ा सा आसान होता है, इतना ज़्यादा भी आसान नहीं होता, बट एज़ कंपैरिजन टू विंटर तो ये थोड़ा सा आसान होता है उससे। ठीक है, तो भाई मैंने मेरे यार दोस्तों को बोल दिया था और बहुत जगह अप्लाई भी किया था ऑनलाइन, तो मुझे कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अगर रिस्पॉन्स आता तो सिर्फ रिजेक्शन का आता था। तो ऐसे कैसे करके बहुत दिन हो गए थे, और आखिरकार मेरे साथ में एक रहने वाला करनाल का लड़का है, तो उसने मुझे एक जगह पे लगवाया था। तो एक शॉप थी, तो हाउस होल्ड की शॉप थी। वहाँ पे सब कुछ, मतलब घर का सारा सामान मिलता है तकरीबन, सफाई से लेके बर्तन वर्तन हो गए, बेड चादर, तो ऐसे करके था। तो वहाँ पे सब कुछ मिलता है तकरीबन। तो जो शॉप के ओनर थे वो सरदार जी थे। तो मैंने वहाँ पे तकरीबन 3 महीने काम किया। मैं जैसे कि सुबह घर से तकरीबन 8 बजे निकलता था, और जो शॉप थी वो तकरीबन मुझे 1.5 घंटा लगता था जाने में। तो ठंड का टाइम होता था, और सुबह यहाँ पे जैसे कि हम इंडिया से हैं, एशिया से है, एशिया में इतनी ठंड नहीं पड़ती, बट यहाँ पे बहुत ठंड होती है। सर्दियों में टेम्परेचर तकरीबन 10 से कम रहता है, 5 से कई बार माइनस में भी चला जाता है। तो हम इतने हैबिचुअल नहीं होते ठंड के। और उसके बाद मैं सुबह जाता था, अपना नहा धो के तैयार होके मैं काम पे जाता था, और मैं तकरीबन 8 बजे निकलता था और 10 बजे के आसपास पहुंच जाता था। उसके बाद पैदल वॉक भी होती थी थोड़ी। तो 10 बजे वो शॉप खुल जाती थी, जाके शॉप ओपन करनी होती थी, फिर सफाई वफाई करनी होती थी। और ऐसे ही जो छुट्टी का टाइम था वो तकरीबन 8 बजे का था। ठीक है, तो मैं तकरीबन 10 बजे वापस घर पे पहुंचता था। तो आप समझ सकते हैं सुबह 8 बजे से लेके रात को जब मैं 10 बजे घर पे जाता था, तो मेरे पास कितना ही टाइम बचता होगा मेरे लिए। उसके बाद खाना पीना करना, और उसके बाद क्या बचा, मतलब सारा दिन ख़त्म। और ठंड में यहाँ पे आपको बता देता हूँ 4 बजे अंधेरा हो जाता है। 4 बजे यहाँ पे ठंड में अंधेरा हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद खा पी के तो बस मैं सो ही जाता था, क्योंकि ये रहता था कि अगले दिन फिर से काम पे जाना है।
जैसे तैसे करके मैंने वहाँ पे 3 महीने निकाले, काम किया। और जो मैं पे रेट की बात करूँगा तो वहाँ पे मुझे आप लगा लो तकरीबन 11 घंटे जो मैं काम करता था, तो उसके मुझे सिर्फ 50 पाउंड्स पर डे मिलते थे उस टाइम। ठीक है, क्योंकि उस टाइम कहीं पे भी जॉब अवेलेबल नहीं थी, पर मुझे ये था कि मुझे इंडिया से पैसे नहीं मंगाने हैं। तो मुझे जो काम मिला, जैसा मिला, जितने पे मिला मैंने वो किया। ठीक है, तो मैंने 3 महीने किया। उसके बाद फिर मैंने डिलीवरी का काम शुरू कर दिया था। ठीक है, डिलीवरी का काम ऐसे है कि आपका जब मन करे आप काम पे जा सकते हैं और आपका जब मन करे आप वापस आ सकते हैं, तो ऐसा रहता है। और उसमें पैसे भी ठीक ठाक बन जाते हैं। और बीच में मैंने 1-2 काम और किए थे, जैसे कि हाउस क्लीनिंग का हो गया, और वेयर हाउस में भी जॉब किया मैंने। ठीक है, और बट ज़्यादातर टाइम मैंने ये डिलीवरी का काम ही किया। अभी कुछ दिन हो गए मैं फिर से डिलीवरी का काम कर रहा हूँ। और डिलीवरी का काम मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इसमें कोई रोक टोक भी नहीं होती। अपना आराम से जाओ, अपना रेस्टोरेंट पे से ऑर्डर उठाओ और कस्टमर को दे आओ। कई बार अगर कस्टमर रिस्पॉन्स ना दे तो उसमें एक टाइमर होता है 10 मिनट का, तो जब तक हम इंतज़ार करते हैं, अगर कस्टमर रिस्पॉन्स ना दे तो कई बार अगर हमारे खाने लायक होता है तो हम उसको अपने साथ ले आते हैं और खा लेते हैं। तो ऐसा रहता है डिलीवरी की जॉब में। और इसमें टिप भी अच्छी मिलती है एक तो। ठीक है, टिप भी मिल गई और पैसे भी अच्छे बन जाते हैं और कई बार खाना भी मिल जाता है, तो इसलिए मुझे ये जॉब अच्छी लगती है। शुरुआत में मैं यूनिवर्सिटी भी ज़्यादा नहीं जा पाया था, तो उसके बाद जब मैंने डिलीवरी का काम शुरू कर दिया था तो मुझे थोड़ा थोड़ा टाइम मिलना शुरू हो गया था। जैसे कि जहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी है तो मैं वहाँ पे साइकिल पे ही चला जाता था। और उसके बाद जैसे मेरी क्लास लग गई, क्लास के बाद मैं फिर मैं काम पे निकल जाता था। उसके आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट होते थे मेरी यूनिवर्सिटी के पास, तो मैं वहीं पे काम कर लेता था। और जब मेरी फिर से क्लास होती तो मैं वापस यूनिवर्सिटी चला जाता और उसके बाद फिर काम पे। तो ऐसे करके फिर उसके बाद मैं रात को घर पे चला जाता। तो सुबह से लेके रात तक का टाइम ऐसे ही निकल जाता है। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है उसके पास अपने लिए टाइम नहीं होता। और हम बात करें घर वालों की, तो घर वाले भी मुझे शुरू में बोलते थे कि तू फ़ोन नहीं करता, ये नहीं करता, क्योंकि भाई मेरे पास टाइम ही नहीं होता। आप समझ सकते हो, सुबह 8 से लेके रात के 11 बजे तक काम करना। और उसके बाद इतनी हिम्मत ही नहीं रहती थी, बिल्कुल थक जाते थे, क्योंकि हमने बैक कंट्री में कभी इतना काम किया ही नहीं है। और मेरी बात की जाए तो भाई मैं उनमें से हूँ जो खाना पीना खाया और जो बर्तन है वही सिरहाने के पास रख दिए। मम्मी उठा के लेके जाती थी सारे के पास। घर पे तो नवाबों की तरह रहते थे, बट अपने पैरों पे खड़ा होना था, तो अब आए हैं। अब क्या करें। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ तकलीफ नहीं ਹੁੰਦੀ। जो नए बच्चे आते हैं मैं उनको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो साउथ होल हो गया, हौंसलो हो गया, स्लो हो गया, तो भाई इल्फर्ड हो गया, तो ऐसी जगह पे मत जाएं, क्योंकि वहाँ पे हमारे सारे देसी लोग रहते हैं। आप यूके में आए हैं और आपको अब ग्लोबल एक्सपोज़र के लिए आए हैं, तो अगर यहाँ पे आके भी आप अपने लोगों में रह रहे हैं, ठीक है, तो आपको वो नहीं मिलेगा। ठीक है, आप शुरू में आए हैं तो कुछ दिन के लिए रहें, और उसके बाद अपना जब आपको जॉब मिल जाए और चीज़ हो जाए, आपकी सेटलमेंट हो जाए, तो उसके बाद सेंट्रल लंदन की तरफ जाएं या लंदन से बाहर की तरफ जाएं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें आपको एक्सपोज़र भी मिलेगा। आप जो नई कंट्री के लोग हैं वे आपके फ्रेंड बनेंगे, तो ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि आप साउथ होल हो गया, इल्फर्ड हो गया, तो इससे अच्छा हम अपने इंडिया में ही रहें। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही जहर जहर को काटता है। और यूके में अपना ही अपने को मारता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप ऐसी जगह पे ना रहें जहाँ पे अपने हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत शोषण करते हैं जो अपने होंगे। अगर आप काम पे जा रहे हैं किसी के पास, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपको घंटे के 3 पाउंड, 4 पाउंड, 5 पाउंड, मैक्सिमम 6 पाउंड देता है कैश में। तो जहाँ पे पे रेट है तकरीबन 11.5 पाउंड का मिनिमम, जो स्टूडेंट के लिए है वो 11.5 पाउंड का है। ठीक है, अगर हमें बिल्कुल उसका 50% मिल रहा है, बिल्कुल आधी जो
पे मिल रही है तो उसका हमें फ़ायदा नहीं है। अगर हम 10 घंटे काम करें, 15 घंटे काम करें तो हमारे 50 पाउंड होंगे, 75 पाउंड होंगे, तो उसमें तो कुछ नहीं होएगा। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तो ठीक है, बट हमें लॉन्ग टर्म में अगर देखना है तो हमें वो जगह छोड़ के कहीं और जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसलिए बार-बार बोल रहा हूँ कि आप कहीं और देखें, इन जगहों पर मत मत जाएँ, और कहीं सेंट्रल जो लंदन है उसकी तरफ में देखें, वहाँ पे आपको जॉब भी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट पड़ते हैं सेंट्रल लंदन की तरफ, तो आप वहाँ पे जा के पूछ सकते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं दूसरी जॉब देख रहा था, जब मैं शॉप पे काम कर रहा था उससे अलग मैं जॉब देख रहा था, बीच बीच में मैं जैसे कि हफ्ते में मैं एक दिन यूनिवर्सिटी जाता था, तो उस दिन मैं जो मेरी यूनिवर्सिटी के आसपास जितने भी रेस्टोरेंट है सभी पे मैं अपना सीवी लेके जाता था, अपना नंबर लिखवा के आता था, उनको मेल करता था। तो ऐसे करके मैंने जॉब भी सर्च की है बहुत ज़्यादा। और आपको बताऊं, अगर आप जॉब के लिए देख रहे हैं, अगर अभी कोई बंदा यूके में है और वो जॉब के लिए देख रहा है, तो उसके लिए जो टोटल जॉब्स करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे अप्लाई करना भी बहुत आसान है और वहाँ पे रिस्पॉन्स भी बहुत जल्दी मिलता है। जो उस साइट का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ के खाने पीने के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन जितने भी बच्चे होते हैं सारे के सारे यहाँ पे टिफ़िन लगवा लेते हैं यहाँ पे। तो वो तकरीबन महीने के 140 से 150 ऐसा ही होता है, 140 से 150 या मैक्सिमम 160 तक लेते हैं मंथ के, जिसमें आपका सैटरडे को खाना नहीं आता। हफ्ते में 6 दिन खाना आएगा और उसमें एक ही बार आएगा। उसमें तकरीबन मेरे ख्याल से 8 रोटी होती हैं और 2 तरीके की सब्ज़ी होती है। तो वो अपना अलग अलग रहता है हर दिन। किसी दिन कोई सब्ज़ी होगी और किसी दिन कुछ होगा। कई बार मैगी दे देते हैं, कई बार कुछ और दे देते हैं खाने का जो भी होता है। तो हम बात करते हैं अब ट्रैवलिंग की। तो भाई ट्रैवलिंग अगर हम ट्रेन में करते हैं तो यहाँ पे ट्रेन या जो लंदन है वो जोन्स के अकॉर्डिंग बटा हुआ है। जैसे कि लगा लो जोन 1 से 9 तक के जोन होते हैं। तो उसमें ऐसे कि जैसे मिडल में 1, तो इस साइड भी 9 और इस साइड भी 9, तो ऐसे होते हैं, ऐसे बटे हुए होते हैं। तो इसका ऐसे रहता है कि अगर आप किसी जोन से दूसरे जोन में जाते हैं तो उसका एक फ़िक्स प्राइस होता है, ठीक है। उसके बाद जितने जितने जोन आप आगे जाते रहेंगे तो आपके पैसे उतने ही बढ़ते रहेंगे। जो मिनिमम है वो 175 है। अगर आपने एक बार टैप किया तो 175 तो कटेंगे ही कटेंगे, ठीक है। और अगर हम बस की बात करते हैं तो भाई बस में ऐसा यहाँ पे ऐसा होता है, अगर आप दिन में 6 बार टैप कर देते हैं बस में तो आप जो लंदन में कहीं पे भी जा सकते हैं। जो बस है वो पूरी फ्री हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। सिर्फ आपको 6 बार टैप करना है। अगर आप एक बार टैप करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद 1 घंटे तक आप अगर दूसरी बस में, जैसे कि आपने अभी टैप किया और 1 घंटा होने से पहले आप दूसरी बस में चढ़ गए और आपने टैप कर दिया, तो उस बस में भी आपके पैसे नहीं लगेंगे, ठीक है। और 6 बार टैप कर दिया तो जो बस है लंदन, सिर्फ लंदन के अंदर, तो आप कहीं पे भी घूम सकते हैं, बस आपके लिए बिल्कुल फ्री हो जाएगी। ट्रेन में ऐसा कुछ नहीं है, ट्रेन में आप जितनी बार टैप करोगे उतनी बार आपके पैसे लगेंगे। तो अभी बात करते हैं मेरी करंट जॉब की। करंट जॉब में मैं अभी डिलीवरी करता हूँ और तकरीबन मेरे दिन के 70 से 80 पाउंड हो जाते हैं ईज़िली। तो उसके बाद मैं घर पे आके अपना खुद ही खाना बना लेता हूँ, ठीक है। और अगर मैं आपको जॉब्स के बारे में बताऊँ, आपको जॉब कहाँ पे करनी चाहिए, तो अगर आप नए स्टूडेंट हो तो आपको मैकडॉनल्ड्स में यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स में बहुत जल्दी जॉब मिल जाती है स्टूडेंट्स को, ठीक है। अगर आपको वहाँ पे नहीं मिल रही तो आप रेस्टोरेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं। और जो यहाँ पे रेस्टोरेंट है वहाँ पे फेस टू फेस जाके, सॉरी, तो वहाँ पे आप फेस टू फेस जाके अपना नंबर लिखवा के आ सकते हैं और सीवी दे सकते हैं। तो वो जब भी उनको ज़रूरत होगी तो आपको कॉल कर लेंगे। और उसके बाद हम बात करते हैं एक वेयर हाउस की जॉब होती है यहाँ पे, तो वो भी बहुत अच्छी है। और डीपीटी अगर किसी के पास लाइसेंस है तो वो बहुत ही अच्छा है। तो अगर किसी के पास इंडियन लाइसेंस है तो यहाँ पे आके कन्वर्ट कर अपना यूके का ड्राइविंग लाइसेंस है
उसके लिए अप्लाई कर सकता है और उसको डीपीडी में जॉब मिल सकती है। और अमेज़न वेयर हाउस भी बहुत चलता है यहाँ पे, तो वहाँ पे भी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा जॉब मिल जाती है। तो यहाँ पे कुछ है ये ऐसी जॉब्स हैं जिनमें पे भी बहुत अच्छी मिलती है और आपको अपने लिए भी टाइम मिल जाता है अलग से। सो गाइस, अब आप मेरे एक्सपीरियंस से ये लगा सकते हैं कि यूके आपके लिए वर्थ इट है या नहीं है। तो जो भी डिसीज़न है वो बिल्कुल सोच समझ के ले लेना। अगर आप एक बार यहाँ पे आ गए, इतने पैसे लगा के आ गए, तो वापस जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो भी डिसीज़न होगा उसके बारे में बहुत अच्छे से सोचना, ठीक है। सो गाइज, दैट्स द एंड ऑफ द ब्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे तभी जाके तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा वीडियोस बनाने का, और मैं आपके पास ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस और भेजता रहूँगा।